हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एक बिग प्रोजेक्ट का सिंगल लाइन डायग्राम रीड किया जाता है। तो हमारा एक प्रोजेक्ट है जो कि एक हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है और ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसमें जो है हमारा 4 ट्रांसफार्मर है और 4 ट्रांसफार्मर और उसी की वजह से यहाँ पे हमारे पास 4 एलवी पैनल है। जैसा कि आप इस ड्राइंग में ही डिटेल में आप देख रहे हो, ये हमारा एलवी पैनल 1 है। इसमें टीसीएल मतलब टोटल कनेक्टेड लोड जो है वो हमारा 1846 किलोवाट है एलवी पैनल 1 में। एलवी पैनल 2 में हमारा टोटल कनेक्टेड लोड है 1435.92 मतलब 1435.92। एलवी पैनल 3 में जो हमारा लोड है 1838.45 किलोवाट एंड एलवी पैनल 4 जो है हमारा छोटा है, उसमें हमारा टोटल कनेक्टेड लोड टीसीएल जो है वो हमारा 288.9 किलोवाट है। क्योंकि ये एक हमारा हॉस्पिटल प्रोजेक्ट है तो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट में जो है हमारा इमरजेंसी पावर का सिस्टम रखना भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर इन लोगों ने एक सिंक्रोनाइजेशन पैनल के थ्रू जो है यहाँ पर 4 एलवी पैनल को 3 डीजी मतलब डीजल जनरेटर से सप्लाई दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखो हमारे पास एक पहला जनरेटर ये है 2000 केवीए का, दूसरा जनरेटर है 2000 केवीए का और तीसरा जनरेटर भी 2000 केवीए का है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा जनरेटर। एक तो मेन सप्लाई जो कि अथॉरिटी की तरफ से रहेगी, उसके अलावा जो इमरजेंसी सप्लाई जो है वो हमारा डीजल जनरेटर से रहेगा। और बीच में जो है क्योंकि यहाँ पे 4 एलवी पैनल है और 3 जो है हमारा डीजल जनरेटर है, तो एक सिंक्रोनाइजेशन पैनल रहेगा और उसके थ्रू जो है लोड के हिसाब से अकॉर्डिंग टू ये डीजल जनरेटर चलेगा इन केस ऑफ पावर फेलियर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जैसे पहला पेज में यहाँ पर तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे हमारे पास 4 एलवी पैनल है। तो यहाँ पर फर्स्ट में हम लोग आते हैं, पहले एलवी पैनल में देखते हैं कि एलवी पैनल 1 जो है ये देखो, ये हमारा फर्स्ट एलवी पैनल हो गया। और इसमें हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो है टोटल कनेक्टेड लोड आपको लिखा हुआ है, ये देखो एलवी पैनल 1 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है टोटल कनेक्टेड लोड 1846.20 किलोवाट। क्योंकि जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है तो बड़ा प्रोजेक्ट में जो एसएलडी होता है वो भी बहुत लेंदी होता है, बहुत सारा मतलब स्टार्टिंग एलवी पैनल से हो करके डीबी ये सब सारा कुछ 10-15 पेज का हो सकता है वो सिंगल लाइन डायग्राम। तो फर्स्ट पेज में आपको देख सकते हो कि हमारा एलवी पैनल 1 का है। उसके बाद यहाँ पर देखो जनरली जो हमारा एलवी पैनल होता है, अगर उसमें कोई जो है जिसको हम लोग बोलते हैं इमरजेंसी पावर का कोई प्रोविज़न ना हो, तो एलवी पैनल में बस हमारा ये रहेगा एक इनकमर। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 3200 एम्पियर का एसीबी लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 4 पोल 55 के है। यहाँ पर जो है इस अथॉरिटी जो है यूएई में यहाँ पर जो इनकमर हम लोग जनरली लगाते हैं वो 65 के का लगाते हैं। ये क्योंकि एक टेंडर ड्राइंग है, स्टार्टिंग है, जस्ट कंसल्टेंट ने बनाया है तो उसमें कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है कि इंस्टॉलेशन से पहले जो है उसमें जो है जो चेंजेस करना है वो कर सकता है। तो मैं यहाँ पर बस आपको जनरली एक आइडिया दे रहा हूँ, कोई ये अप्रूव्ड शॉप ड्राइंग नहीं है, ये एक स्टार्टिंग का टेंडर ड्राइंग है। जानबूझकर कंसल्टेंट लोग कम भी इस तरह से रखते हैं टेंडर ड्राइंग में, ताकि जो है अगर कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का जो इंजीनियर जो एस्टिमेशन में रहे उसको कम नॉलेज रहेगा तो वो जो है सेम 55 के का एसीबी जो है परपोज कर देगा और उसी के हिसाब से अपना कोटेशन भरेगा। तो उस केस में जो है उसका प्राइस कम होगा और जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को, और कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि कितना बार जो है जो डिज़ाइन के अलावा जो है उसको जो अपना स्किल्स लगा करके ये सब कुछ करना होता है। तो कितना बार जो है कॉन्ट्रैक्टर की कमी की वजह से जो है कम रेट वो लोग ले लेते हैं और बाद में वेरिएशन भी नहीं मिलता है। तो इसी वजह से जो है डिज़ाइन मिस्टेक के ऊपर, तो इसी वजह से कितना बार कंसल्टेंट इस तरह का चीज़ भी करते हैं, डिज़ाइन मिस्टेक जानबूझकर कम रेटिंग की एसीबी लगाएंगे, जानबूझ करके जो है कम रेटिंग का जो है उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी रखेंगे, ताकि जो है टेंडर के टाइम में कॉन्ट्रैक्टर कम पैसा दे और बाद में जो है कंसल्टेंट से जब वेरिएशन के लिए बोले तो वो बोले कि तुम लोग क्यों नहीं देखे, तुम लोग क्यों जो है अथॉरिटी का क्या रिक्वायरमेंट है तुम लोगों को क्यों नहीं पता था। तो इस वजह से वो लोग इसमें खेलते हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी जो है टेंडरिंग के लिए जो आदमी लोग टेंडर में जो एस्टिमेशन में होता है उन लोगों को ये सब चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि जो एज़ पर द रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से वो कोट करें। तो वो चीज़ बताने का था इसलिए मैंने आपको बता दिया बीच में। तो यहाँ पर देखो 32 एम्पियर का एसीबी लगा हुआ है, 4 पोल का है। ठीक है,
यहाँ पर क्या क्या उन लोगों को चाहिए, ELR चाहिए, OCR चाहिए, SCR चाहिए, AFR चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है ये सब तो बेसिक चीज़ है। और यहाँ पर जैसे जो है ये देखो, यहाँ पर ट्रांसफार्मर से जो आएगा हमारा सप्लाई, ट्रांसफार्मर 2000 kVA का है। ये जो है फीवा रेगुलेशन, एतिहादवी रेगुलेशन या दीवा रेगुलेशन हो सकता है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन इन UAE। तो यहाँ पर जो है ये तो हो गया हमारा ट्रांसफार्मर से आ रहा सप्लाई। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है हमारा इमरजेंसी पावर का भी प्रोविज़न है, तो एक और ACB है 32 एम्पियर का, मतलब 2 इनकमर रहेगा। दूसरा इनकमर जो है वो देखो कनेक्टेड टू सिंक्रोनाइजेशन पैनल फॉर इमरजेंसी केस। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर सिर्फ एक डीजल जनरेटर रहता तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ रहता डीजल जनरेटर, यहाँ पे कनेक्टेड लिखते, और यहाँ पर जो है ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंटरलॉकिंग यहाँ पर रहता है। लेकिन क्योंकि ये सिंक्रोनाइजेशन पैनल है, सिंक्रोनाइजेशन पैनल एक डिफरेंट टाइप का पैनल होता है जो खुद उसके अंदर ही सारा इंटरलॉकिंग और सारा कुछ रहता है, और लोड के अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर पावर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर बस वो लिखा हुआ है सिंक्रोनाइजेशन पैनल के थ्रू आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पर आउटगोइंग जो देखते हैं, उसमें जो है वेरियस आउटगोइंग है हमारा 250 एम्पियर का है, 1000 एम्पियर, 1000 एम्पियर का ACB है। जनरली 800 एम्पियर तक हम लोग MCC भी यूज़ करते हैं UAE में, ऑल ओवर द UAE। और उसके बाद 1000 एम्पियर से हम लोग ACB यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो जितना भी 1000 एम्पियर का है वो ACB लिखा हुआ है, 350 MCCB, 400 एम्पियर MCCB और 300 एम्पियर MCCB, फिर 80 एम्पियर, 40 एम्पियर, 400 एम्पियर एंड यहाँ पे 1400 एम्पियर का ACB लगा हुआ है कैपेसिटर बैंक के लिए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो 1000 एम्पियर का ACB है वो चिलर के लिए, चिलर 1, चिलर 4 यहाँ से जा रहा है, चिलर 2 कहीं जो है वो दूसरे LV पैनल से जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ भी एक चीज़ वैसे ही है, फायर पंप में लिखा हुआ है ELR हमारा 100 मिली एम्पियर का है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो चिलर है इसमें भी हम लोगों को ELR लगाना होगा, वो हमारा 300 मिली एम्पियर से 500 मिली एम्पियर तक का हम लोग लगा सकते हैं चिलर के केस में। यहाँ पर भी वो भी मिसिंग है, तो यहाँ पर इस चीज़ का एस्टिमेशन इंजीनियर को ध्यान रखना होगा। उसके अलावा जो है हमारा देखो केबल साइजिंग जो है, केबल साइजिंग भी हमारा जो है वो अकॉर्डिंग टू जो है 1000 एम्पियर के हिसाब से जो ब्रेकर है उसी साइज़ के हिसाब से BSC स्टैंडर्ड को फॉलो कर करके, या फिर कोई भी अथॉरिटी का जो रेगुलेशन है उसको फॉलो करते हुए वो केबल साइज़ भी होना चाहिए। इसमें भी अगर कोई चेंजेस है तो कॉन्ट्रैक्टर करता है डिज़ाइन, जो टेंडर ड्राइंग होता है उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो है उसके बाद हमारा जो है अथॉरिटी से अगेन अप्रूवल लेना होता है। तो यहाँ पर 1000 एम्पियर का ACB है, तो यहाँ पर देखो 1000 एम्पियर के ACB के लिए 7 जो है हमारा 630 का केबल लगाया हुआ है, 1 कोर का 7 केबल है। तो इस तरह से जो है, और अगर न्यूट्रल नहीं होगा, जनरली यहाँ पे न्यूट्रल 1 दिया है और बाकी जो दोनों फेज़ के लिए 2 है, इस वजह से 7 है। कभी कभी चिलर को न्यूट्रल का ज़रूरत नहीं होता है बिल्कुल भी, तो वहाँ पे हम लोग 6x1 कर सकते हैं। तो ये इस तरह से चिलर का है। मैंने बेसिक जो है नॉर्मल बता रहा हूँ इस वजह से कि मैंने SLD पे और भी वीडियो बनाया है, तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में डिटेल वो छोटे प्रोजेक्ट का है। यहाँ पर जो बड़ा प्रोजेक्ट में किस तरह का SLD दिखता है वो मेरा मकसद था इस वीडियो में दिखाने का। तो यहाँ पर देखो हमारा LV पैनल फर्स्ट है, इसमें हमारा जो है 2000 kVA का ट्रांसफार्मर है, साथ में हमारा जो है इमरजेंसी पावर का जो है सिंक्रोनाइजेशन पैनल के थ्रू आ रहा है, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड और डाइवर्सिफाइड लोड जो है वो रेटिंग लिखा हुआ है। उसके बाद जो है हम लोग सेकंड LV पैनल पे आते हैं। इसी तरह हमारा सेकंड LV पैनल है, ये जैसा आप देख सकते हो कि ये जो सेकंड LV पैनल है इसमें भी जो है हमारा जो टोटल कनेक्टेड लोड है, मेन चीज़ होता है टोटल कनेक्टेड लोड। और यहाँ पे देखो डाइवर्सिटी फैक्टर इन लोगों ने 0.85 लिखा है, और उसी से डाइवर्सिफाइड लोड और मैक्सिमम डिमांड लोड जो है इससे निकाला है। डाइवर्सिफाइड लोड होता है कि मतलब जैसे लाइट के केस में जो डिफरेंट हो सकता है, AC के केस में डिफरेंट होता है, वो हर एक अथॉरिटी अलग अलग करके वो डाइवर्सिफाइड लोड हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो मेन टोटल कनेक्टेड लोड है, तो जनरली जो हम लोग फॉलो करते हैं एक तो टोटल कनेक्टेड लोड और मैक्सिमम डिमांड जो होता है हमारा 0.85 कंसीडर करके वो मैक्सिमम डिमांड यूज़ कर सकते हैं कि इससे वो थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखो टोटल कनेक्टेड लोड हमारा 1435 है, ठीक है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो भी इन लोगों ने जो ACB का सिलेक्शन किया है ये आप देख सकते हो 2500 एम्पेयर का ACB लगाया है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखो ये जो है हमारा 2500 का ACB यहाँ पर भी लगाया हुआ, ये सिंक्रोनाइजेशन पैनल में से जाएगा सप्लाई। तो हर एक यहाँ पर जो LV पैनल में है 2 इनकमर है हमारा, ठीक है। एक हमारा जो है
ट्रांसफार्मर से आ रहा है जो मेन सप्लाई है, साथ में इमरजेंसी का भी है। और उसके बाद यहाँ पर वेरियस आउटगोइंग है, हमारा कैपेसिटर बैंक है, ठीक है। उसी हिसाब से उसका जो केबल रेटिंग है हमारा इसी हिसाब से यहाँ पर ये किया हुआ है। इन लोगों ने, कंसल्टेंट ने कुछ अपना लिखा हुआ है कि ये जो साइज़ है वो हमारा 32 में एम्पेयर 3200 एम्पेयर का भी जो है इसमें ब्रेकर लगाया जा सके। मतलब हमें इतना साइज़ रखना है ताकि कभी एक्सपेंड करना हो, एक्सटेंड करना हो, लोड और बढ़ जाए तो उस केस में जो है वो पैनल पूरा चेंज नहीं करना पड़े। इस मकसद से उन लोगों ने ये सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा एलवी पैनल 2 हो गया। उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं एलवी पैनल 3। एलवी पैनल 3 भी जो है हमारा वही, यहाँ पे टोटल कनेक्टेड लोड 1838 है, ठीक है। और यहाँ पर भी वही है कि एलवी पैनल 3 से जो है हमारा कैपेसिटर बैंक को जा रहा है। उसके बाद देखो चिलर 2 यहाँ पे हमारा जा रहा है, चिलर 2 चिलर 3 जा रहा है हमारा। और उसके बाद जो है हमारा वेरियस एमसीसी है, चिलर पंप है, प्राइमरी सेकेंडरी, ये सारा कुछ है, ठीक है। उसके बाद हमारा एसएमडीबी आर है, रूफ है, मतलब एसएमडीबी आर लिफ्ट है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा एलवी पैनल 3। उसके बाद जो है हमारा कुछ एसएमडीबी होगा, ये देखो वो एसएमडीबी है। तो जैसे एसएमडीबी बीजी है, ये हमारा फिट फ्रॉम एलवी पैनल 2 हो रहा है। तो इस तरह से देखो ये बड़े प्रोजेक्ट में कितना लेंदी हो जाता है। उसके बाद डीबी है, उसके अलावा जो है एसएमडीबी बीएल है, उसके अलावा जो है हमारा एसएमडीबी बी के है, उससे कुछ डीबी जा रहा है, कुछ आइसोलेटर जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये सिंगल लाइन डायग्राम ही कितने पेज का है। जैसे इसमें सारा डिटेल आपको है, सिंगल एसएमडीबी और डीबी बहुत ज़्यादा होता है। तो बड़े प्रोजेक्ट में जो है इस तरह को इसको सेग्रीगेट करना, डीबी को, एसएमडीबी को, इसका केबल साइज़ निकालना, और उसके अलावा जो है वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन करना, केबल ट्रे इस हिसाब से मेज़र करना, तो ये बहुत ज़्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसलिए जो है इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि देखो कितना कॉम्प्लिकेशन होता है इसमें। जो बड़े प्रोजेक्ट में जो है इसमें प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको चीज़ें को करना पड़ता है, तब जाकर आप जो है फेडअप नहीं होगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। चीज़ तो बहुत आसान रहता है, जो बेसिक जो रहता है वही रहता है, लेकिन लेंदी होता है बहुत ज़्यादा। तो जैसा कि यहाँ पे देखो एमसीसी है, यहाँ पे एमसीसी है वो पंप के लिए है, वो चिलर पंप के लिए है, प्राइमरी चिलर पंप के लिए है, ये एमसीसी सेकेंडरी चिलर पंप के लिए, फिर एसएमडीबी एसबी है सर्विस ब्लॉक के लिए, फिर उसके बाद जो है हमारा एसएमडीबी जीई है, उससे कुछ डीबीज जा रहा है, फिर एसएमडीबी जीडी है, उससे कुछ डीबीज जा रहा है। उसके बाद जो है हमारा एसएमडीबी एफसीएसएसडी है, उससे कुछ डीबीज जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा एसएमडीबी ओटी है, ऑपरेशन थिएटर के लिए, एफ में फर्स्ट फ्लोर पे एसएमडीबी एफ मैट, एसएमडीबी एफ आईसीयू आईसी रूम के लिए एसएमडीबी है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा एसएमडीबी एफजी है, नॉर्मल फर्स्ट फ्लोर के लिए है। उसके बाद एसजी1 है, उसके बाद हमारा एसएमडीबी एसजी2 है, ठीक है। उसके बाद एसएमडीबी आर लिफ्ट, एसएमडीबी आरआर। तो इस तरह से जो है आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा एसएमडीबी है। उसके बाद जो एक एलवी पैनल हमारा 4 जो छूट गया था वो यहाँ पर है। ये एसएमडीबी ये जो एलवी पैनल 4 है हमारा छोटा है, 288 किलोवाट का ही है, ठीक है। तो ये 4 एलवी पैनल, ये जो चौथा एलवी पैनल है, जैसा कि वो फर्स्ट 3 मैंने दिखाया था, और उसके बाद ये चौथा है, ये जो कि छोटा है। तो उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं, आगे कुछ एसएमडीबी है, जैसे ये हमारा एसएमडीबी जी2 है, ये एलवी पैनल 2 से जा रहा है। तो जनरली जो सिंगल लाइन डायग्राम होता है उसमें जो रीड करने का होता है कि बस वो जो है हमारा आउटगोइंग कितना आउटगोइंग है, उसके बाद डीबी कितना लगा हुआ है, केबल साइज़ क्या है, बस यही जो कि आप लोग को पहले भी पता है। अगर आपने मेरे पहले एसएलडी का वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो आप देख सकते हो, उसके बाद आप ये वीडियो देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये पूरा जो है हमारा, यहाँ पर कंसल्टेंट ने एक चीज़ और यहाँ पर मेंशन किया है जो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे जो है ना, ये मैंने अभी देखा था कि इसमें एक चीज़ इन लोगों ने लिखा है कि जैसे एसएमडीबी का जो था इसमें आप देख सकते हो सी एस ए पैनल बस बार टू बी सेम रेट ऑफ एम्पेयर डिवाइडेड टू 1.33। मतलब ये जो एसएमडीबी और डीबीज और एलवी पैनल में जो बस बार यूज़ होगा उसको जो है, जो कॉपर बस बार यूज़ करते हैं उसको जो है ये कॉपर का जो रेशियो इसको रखना है, इसमें 1.33 रखना है। जनरली 1.7 लोग रखते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने बोला है कि 1.3 ही चाहिए। तो मतलब ज़्यादा कॉपर मतलब ज़्यादा चौड़ा बस बार होगा,
क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बस बार, यहाँ पे लिखा हो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पैनल बस बार। CSA का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बस बार का रहेगा उसको जो है उसका एम्पेयर को जो आपको डिवाइड करना है 1.33 से, जिससे वो क्रॉस सेक्शनल जैसे जो चौड़ा होगा, जैसे 10 सेंटी का होगा या 15 सेंटी का होगा, 12 सेंटी का होगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होगा। तो ये मतलब इन लोग का रिक्वायरमेंट है ऐसा। जनरली वो हर एक कंसल्टेंट का अलग हो सकता है, वो जब हम लोग सबमिट करते हैं टेक्निकल सबमिटल वो उसमें ये लोग चेक करता है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि ये हमारा हॉस्पिटल है तो इसमें UPS भी है, UPS सप्लाई भी डायरेक्ट जाता है, तो कुछ देखो USMDB का मतलब UPS से जो सप्लाई जा रहा है वो है। तो इस तरह से जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा जो है हमारा कितना सारा जो है SMDB यहाँ पर है। 4 LV पैनल है तो ऑफकोर्स SMDB और DBs बहुत ज़्यादा होगा। तो ये हमारा एक मैंने आपको दिखाया कि किस तरह का सिंगल लाइन डायग्राम होता है एक बड़े प्रोजेक्ट में, और इसको जो है उसी हिसाब से DB ऑर्डर करना होता है और सारा कुछ चेक करना एक कॉम्प्लिकेशन वाला काम होता है। आई होप क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा, थोड़ा सा जो है नॉलेज बढ़ा होगा कि जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए तो उसको सेग्रीगेट करते हैं चीज़ों को अलग अलग करके सारे कुछ को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।